क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से कौन से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप भी इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार। जी, और आप? हिंदू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आप अपना एजुकेशन के हवाले से बताएं, क्या स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से बताएं क्या, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। एजुकेशन मैट्रिक मैंने इंटीरियर से की अपने विलेज टाउन से, फिर बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मैं यहाँ आया हूँ कराची NCR सिटी से। हमने साथ की, मेरे सीनियर थे ये, ठीक है, हमने साथ की। अभी फ़िलहाल वो इटली जा रहा है। अच्छा, फ्यूचर ये है, इटली जा रहा है? ये इटली जा रहा है, इसका मतलब टेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का वीज़ा का वेट कर रहा है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, PTE दे रहा हूँ। ठीक है। और ये हमदर्द। आपका कहाँ का प्लान है? मेरा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का। आप यहीं पे रहेंगे कि आपका भी कहीं प्लान बना हुआ है? नहीं, मेरा इधर का ही प्लान है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है अभी मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इत्तेफाक से हमें जो मिनॉरिटी से, हिंदू कम्युनिटी से लोग मिले हैं, खासतौर पे स्टूडेंट। अभी तक शायद मैंने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं उनमें इस तरीके से कोई एजुकेटेड अगर बात की जाए या स्टूडेंट्स की बात की जाए, इस तरीके से हमने मिनॉरिटी से नहीं देखा। देखते हैं ये क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे ये बताएं, अगर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है। वे जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है। लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार जितनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करेंगे कैसे, जुगाड़ कैसे हो? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो? अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या? अगर 60 हज़ार कमा रहा है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूँगा। करप्शन की, यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की ज़रूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा। ज़्यादातर जो माइंडसेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार, पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फ़ीस होती है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है? फ़िलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे। ठीक है, इधर भी है वैसे सेट है 25 हज़ार, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ 25 से 30 डॉलर पर आवर है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50 हज़ार कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए। ठीक हो गया। मतलब कोई बाहर सेट ही नहीं है,
ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं या कुछ। फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़ ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है, वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी। बाकी कंट्रीज में चलो, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है, उधर इतना करप्शन नहीं है जितना हमारा है। उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है, पर वो रूरल में अपने सिस्टम को, खासतौर पे जो मेन सिस्टम है, मेन सिटीज हैं, डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने, डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है। आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जो आपके ऑफिशियल ऑफिसेज हैं, वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम नहीं है। यहाँ पे आप जाओ नादरा में, आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको। ऊपर से साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो, 3 दिन में काम करके दूंगा। ठीक है, नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी ऑलमोस्ट, इवन इंडिया में भी करप्शन होगी, पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन करप्शन का लेवल क्या है ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है। और बड़ी चीज़ ये नोट करने की ज़रूरत है, आप करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये एक आपका इंटरनल मैटर है हर कंट्री का, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कर रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करें, या आपसे अगर पूछूं, आपका नाम क्या था? सॉरी, सुमित। आप भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी जो खबर आ रही है कि $6 बिलियन की जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते। जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते। जैसे कोई बंदा, अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ है पूरा, तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है उनका, डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान को, कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पे आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के, डर्टीएस्ट सिटी में। वो मतलब इसके कचरे के हवाले से वर्स्ट सिटी जो आती है। ठीक है, आप देख लें हर जगह कचरा ही कचरा। हम इसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स तो आप सुबह को रात को जला दे, सारी लाइट से सिटी ऑफ लाइट्स बन गई। ठीक है, ऐसे कोई मुकाम किसी को नहीं दे सकते हैं ना। सिटी देखी जाती है जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़ें, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें। ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपकी मोबाइल की रफ्तारी करनी है। ऐसे ही है, आपको अपने पैसे बचाने। आपने अपने कंट्री के लिए क्या सोचना है? जब आपका एक हाथ वैसे ही पॉकेट के ऊपर होता है कि कहीं मोबाइल ना निकल जाए, तो आपने वो कंट्री का बंदा सोचेगा, वो सोचेगा अगर मैं यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कमाऊँ, चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूँ, बच्चे को करूँ, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है, कल उन्होंने मार दे, से हम माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सीन हो रहा है, सबको पता है। यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो अच्छा नहीं, अभी एक यहाँ पे मंदिर की खबर सुनी थी जिसको हम कवर करने आए थे। यहाँ पे श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया, और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें अच्छा इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा है। जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा, वहाँ पे